एक्चुअल में कौन सद्गुरु क्या कहते थे ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बात को थोड़ा विस्तार दे रहा हूँ, तुम उसको थोड़ा नैरो कर रहे हो। भोग का अर्थ केवल सेक्स ही नहीं है, भोग व्यापक है। अगर तुम देखो कि ऐसे मनोवैज्ञानिक प्रयोग किए गए हैं कि लोगों को कई दिन तक भोजन न दिया जाए, सारी उनकी जो सेक्सुअलिटी है वो गायब हो जाती। उनके सामने पोर्नोग्राफिक मूवी चला दी जाती हैं, उनके सामने कैसे भी लोग उठें बैठें, शरीर में भोजन नहीं गया है एक निश्चित सीमा तक और सेक्स गायब हो गया। भोग को व्यापक तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर केवल हम उस सेक्सुअल रिलेशन को ही भोग मानेंगे तो बड़ा नैरो है, वो नैरो है। भोग सब कुछ है। अच्छे वस्त्रों का पहनना भी भोग है, अच्छे भोजन का करना भी भोग है। अच्छे से मेरा तात्पर्य समझें, अच्छे से मतलब महंगा नहीं, अच्छे से मतलब सुरुचिपूर्ण, आकर्षक, लुभावना, जो तुमको अच्छा लगता है, जो तुमको अच्छा लगता है। कहीं तुम बैठे हो ज़मीन पे चल रहे हो, वो भी भोग ही है। ज़मीन पर चलना भी एक किस्म का भोग ही है, क्योंकि तुम बीमार पड़ जाओ चलना मुश्किल हो जाएगा। बीमारी के बाद जो व्यक्ति अभी महीने 2 महीने न चला हो और वो चले तो उसको कितना आनंद आता है तुम कल्पना नहीं कर सकते। वो उसका एक ऑर्गेज़मिक एक्सपीरियंस है कि अब चल पाए। तो भोग को व्यापक दृष्टि देने की ज़रूरत है। पता नहीं कौन से सद्गुरु और महात्मा लोग थे जिन्होंने भोग को बड़ा नैरो बना दिया। उतना नैरो नहीं है, वो बड़ा व्यापक है। और रहा सवाल सेलिबेसी और नॉन सेलिबेसी का, ये सबके अपने अपने चुनाव हैं और ये उनके झंझट हैं, इससे मुझे क्या लेना देना। ये देखिए लोगों की समझ है, और मैं समझता हूँ कि ये एक सोशल और स्पिरिचुअल कॉन्स्पिरेसी है। भोग को न समझा जा सके, इसकी सोशल और स्पिरिचुअल कॉन्स्पिरेसी है कि उसको सेक्सुअल, फिजिकल सेक्सुअल रिलेशन में कन्फाइंड कर दिया गया। तो कोई कभी समझ ही नहीं सकता भोग को। जबकि आप भारत में देखिए अनेक ऋषियों की परंपरा है, सब कई विवाहित हैं, कई विवाहित नहीं हैं, लेकिन उनके ऋषित्व में या उनके बुद्धत्व में या उनकी सिद्धावस्था में कोई कमी नहीं है। सवाल क्या है कि भोग को व्यापक दृष्टि। रहा सवाल झंझट का, झंझट तो एकाध रिश्ते से थोड़े ही आती है, झंझट तो पता नहीं कितनी चीज़ों से आती है। जो महात्मा सब छोड़ के जंगल भाग जाता है वो कितनी बड़ी झंझट में है। आश्रम बना के बैठा है वो कितनी बड़ी झंझट में। अब बताओ, इतना बड़ा एक हॉल बनाया हमने, कितनी बड़ी झंझट है। शादी करने से बड़ी झंझट है। अभी आश्रम नहीं है, छोटा से हाल है, यहाँ से वहाँ तक साफ होना है, लोग बैठेंगे, उनका अरेंजमेंट होना है, सारी चीज़ें। ज़िंदगी में कुछ भी करेंगे झंझट तो आएगी ही। तो इसलिए उससे जो डरता है उसके लिए तो हर चीज़ झंझट है। फिर तो सांस लेना भी झंझट ही है, शरीर में रहना। इसलिए ज़्यादा मुक्ति वाले लोग आखिर में शरीर से मुक्ति की ही कामना करते हैं कि बस आवागमन से मुक्ति दिलाओ, क्योंकि जीवित रहना ही झंझट लगेगा। और फिर अगर आप प्लेफुल हो जाएं, सहज हो जाएं, तो कुछ भी झंझट नहीं है, सब सहज है, सब प्लेफुल है। फिर तो आपका उत्साह है तो सारा काम आप खुशी खुशी कर लेते हैं। तो झंझट को भी कन्फाइंड करना ये केवल एक सोशल और स्पिरिचुअल कंस्पिरेसी ही है। परिवार ही झंझट नहीं पैदा करते हैं, हमारे विचार झंझट पैदा करते हैं। हमारे विचारों का जो जगत है वो झंझट पैदा करता है। बल्कि मुझे तो व्यक्तिगत तौर से ये लगता है कि अगर परिवार में लोग थोड़ी समझदारी पैदा करें तो जंगल से जल्दी बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हैं। थोड़ी समझदारी, थोड़ी सेंसिटिविटी, जिसको कोई होने नहीं देना चाहता, क्योंकि ना धर्मगुरु चाहते हैं, ना समाज चाहता है कि तुम एनलाइटेंड हो जाओ। तो वो तुमको ऐसे
उलझाओं में डाले रखते हैं कि तुमको लगता है ये यहाँ संभव नहीं। घर से जब तुम आश्रम जाओगे तो कुछ दिनों में तुम्हें लगेगा आश्रम में संभव नहीं, आश्रम से जंगल चले जाओगे तो लगेगा जंगल में संभव नहीं, पहाड़ चले जाओगे लगेगा वहाँ संभव नहीं, फिर आखिर में तुमको लगेगा इस शरीर में ही संभव नहीं। अब उस पार जाएंगे, उस डायमेंशन में, अशरीरी आयाम में, तो वहीं देखेंगे यहाँ तो संभव नहीं। मेरा कहना है अगर थोड़ा जागरूक हो, संवेदनशील हो, तो हर जगह संभव है, हर जगह संभव। इसको स्वीकार करके चलें, यही अध्यात्म। ठीक है, आज के लिए इतना ही। Thank you.